जानते हो मेरे बारे में? थोड़ा सा सुना है कहीं गलती से? चलो भाई, आप लोग बड़े डिमांड में कर रहे थे कि हाँ कुछ कुछ तो आपकी डिमांड है, उसमें से एक आध तो पूरी हुई है। या आप वही हो ना जो फोटो लेके गए थे? वही हो जो फोटो लेके गए थे? हाँ, बैठो 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 बैठो। सब याद रहता है मुझे। हाँ भाई, तो इस बैच में मैं आज से और अभी से कंप्लीट इनऑर्गेनिक पढ़ाने आया हूं। बढ़िया, खुश हो गए हो? इनऑर्गेनिक की जिम्मेवारी अब छोड़ दो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि अब सारा टेंशन हम लेंगे। आपको बस पढ़ना है अटेंटिव होके क्लास में, और पढ़ने में स्ट्रिक्टनेस है, बाकी जितना मस्ती करना है करो मेरे साथ। पढ़ाई में कोई मस्ती नहीं, ठीक? पढ़ाई साथ में होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बाकी फुल में फुल कराएंगे, उसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। 16 से 17 क्वेश्चन आएंगे 50 में से, वो 16 क्लास से ही आएंगे, ये गारंटी है, फर्स्ट डे भी बोल रहा हूं, ठीक है? और ऐसा पिछले 6 साल से हो रहा है, तो ऐसा पहले बार नहीं होगा, तो डोंट गेट शॉक्ड। ऐसा होगा, इधर ही से आएगा जो भी आना है। एनसीईआरटी साथ में पढ़ेंगे, उसको नहीं भूलना है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी का भी घर पे पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी साथ में होगा आपके, जब इनऑर्गेनिक की क्लास होगी तो, और मैं अपने पावर पॉइंट में लगा के लेके आऊंगा, तो आपको साथ साथ में हाईलाइट करना है, जो मैं यहां कर रहा हूं वो मैं करूंगा। सर आगे। अच्छा, तो इस सब्जेक्ट की टेंशन तो छोड़ ही देना, प्रैक्टिस का टेंशन डाल लेना। प्रैक्टिस होगा, खूब होगा, मतलब लाइक आप मानो एक एक टॉपिक में 50-50 क्वेश्चन होंगे, बहुत प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस से ही नंबर आएगा। देखो, वही तरीका है जिससे मैं नंबर आपका बढ़वा सकता हूं, तभी मैं इतना श्योरिटी से बोल रहा हूं कि आपका नंबर आ जाएगा, टेंशन छोड़ दो उसकी। और आज पहला दिन है, बात कर लेते हैं यार आपसे। हाँ, बात करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, क्लास में बात करेंगे खूब, है ना? तो ये क्लास में ऐसे खाली है, कुछ लोग एब्सेंट है? अच्छा ओके, हाँ आज थोड़ा वैसे भी सारे बैच में आज थोड़ा है, हाँ। तो आज से ये रूल बना लीजिए, पर्व त्योहार इस साल नहीं मनाओगे आप, ठीक है? अगर एब्सेंट हुए तो गड़बड़ है, फिर हम एब्सेंट करवाएंगे, फिर ध्यान रखना, ठीक है? पर्व त्योहार वगैरह सब अगले साल बनेगा मेडिकल कॉलेज में, अब नहीं बनेगा। ये सब फर्जी चीजें हैं, अगले साल मनाना, खुशी से मनाना, डॉक्टर बन के मनाना, ठीक है? कोई भी हो। अब मान लो यहाँ छुट्टी होती है, तो वो छुट्टी इसलिए दिया जाता है कि उससे पहले अगर कोई बैकलॉग है, या कोई प्रैक्टिस करना है, या रिवीजन करना है, तो करिए। इसलिए छुट्टी नहीं है कि अब मस्त चिल कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। घर और नहीं जाना है, घर जाना है डॉक्टर बन के, रिजल्ट लेके, ठीक है? और रिजल्ट के लिए जो आपको जरूरत हो वो मुझे बताओ, एनी टाइम एनीवेयर। अभी क्लास के बाद आपको नंबर भी दे दूंगा मैं, सबके पास है मेरा नंबर, पब्लिक नंबर है, सरकारी है, तो दे दूंगा आपको। कोई पढ़ाई से रिलेटेड वहां बकवास किए तो एक सीधा ब्लॉक, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो मैं सबसे पहले आपको एंटरटेन करूंगा, सबसे पहले आपको आगे आके हेल्प करूंगा। अब ये नहीं कह देना कि सर पैसे खत्म हो गए, भेज दीजिए थोड़ा। पैसे छोड़ के कोई मदद मांगनी हो तो मांग सकते हो, है ना? एक बच्चे का मैंने नंबर दे दिया, अब उस बोलता है कि सर हमारे यहाँ एसी नहीं चल रहा है। अब हम क्या करें भाई, हम अब तुम ये उम्मीद मत रखना कि मैं अब स्क्रू ड्राइवर लेके आ रहा हूं कि अब एसी चलवाऊंगा तुम्हारे यहाँ, वो नहीं करूंगा। हाँ, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट, बड़ा से बड़ा डाउट, मेरे लिए डाउट है वो, ठीक है? मन में मत रखना कि पता नहीं कौन क्या सोचेगा, ठीक है? ये सब नहीं। जो भी डाउट आ रहा है, मान लो एटम नहीं समझ आ रहा ना कि एटम क्या है, फील नहीं आ रहा है, आप मुझे बोलो, बस बोलने बोलने का है, मैं सब फील कराऊंगा, ठीक? हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज। दूसरी चीज, एनसीईआरटी का हर लाइन ऐसा टिप्स पे होना पड़ेगा, नंबर लाना है तो, चाहे बायो, चाहे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी से टिप्स पे लाना पड़ेगा, और वो क्लास में ही होगा। क्लास में ही आप सब लोगों को बोल बोल के पढ़ना होगा, मैं पढ़ाऊंगा, वो तरीका मेरे पास है, और मैं पहले समझा दूंगा, एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, उसके बाद यहीं पे याद करेंगे क्लास में, ठीक? उसके बाद एक आपको वेदांतों की डीपीपी मिलेगी, मेरी स्पेशल डीपीपी मिलेगी, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ठीक? मेरी जो डीपीपी मिलेगी, ये उम्मीद मत कर लेना कि मैं प्रिंटेड फॉर्म में दिलाऊंगा, मेरी डीपीपीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगी। वेदांतों की जो डीपीपी चल रही है उसको चलने दीजिए, बहुत अच्छी डीपीपीज है, बट कुछ और एक्स्ट्रा
करवाता हूं मैं हर बार, इस बार भी करवाऊंगा, वो ऊपर वाले बैचेस में भी चल रहा है, आपके बैचेस में भी चलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा हर उस पे, मतलब मान लो हर एनसीईआरटी के लाइन में, भले वो क्वेश्चन बकवासी क्यों ना हो, या शायद वो नहीं आ सकता नीट में, लेकिन वो क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में लाइन लिखा है तो आपको मिलेगा। अब दो तरह के क्वेश्चन है, इस साल एडिशन कर दिया मैंने। एक है एनसीईआरटी के लाइन से एमसीक्यू बना दिया है, जो आपके नीट एग्जाम में आएगा, हर लाइन से एमसीक्यू मिलेगा, एक लाइन से दो दो तीन तीन पे मिलेगा, ठीक। दूसरा, एनसीईआरटी के लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स भी कर दिया है, मतलब आपको एनसीईआरटी पूरा रखा होगा एज इट इज, बस कुछ कुछ वर्ड्स वहां पे गायब होंगे, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे पूरा उसको भरोगे ना, तो पूरा लाइन कंप्लीट होगा। ये दो तरीकों से एनसीईआरटी याद हो जाती है। ये सब सुनते होगे टॉपर को यार फुल में फुल आ गया, कैसे? इस साल वालों को छोड़ के, इस साल वाला थोड़ा गड़बड़ है भाई, है ना। इस साल वालों को छोड़ के, इस साल भी हैं कुछ हैं, अगर देखा जाए तो 10-12 लोग हैं जो एग्जैक्ट स्कोर पे हैं। अब सीबीआई बताएगी, जांच वाच होगा तो बताएगी वो भी है कि नहीं है। अगर उसमें फुल में फुल लाना है तो यही तरीका है, एनसीईआरटी टिप्स पे करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। फाइनल जो नोट्स आपका बनेगा वो एनसीईआरटी रहेगा। मैं तो नोट्स वहां पे लिखवा ही रहा हूं, क्लास में आप नोट करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी साथ साथ में स्निप लगा रहा हूं, एनसीईआरटी आपके पास भी रहेगा। घर पे जाके एनसीईआरटी को दोबारा सामने रखना है और नोट्स से एनसीईआरटी में ऐड करना है, एनसीईआरटी से नोट्स में ऐड नहीं करना है। नोट्स नहीं बनाना आपको, एनसीईआरटी को ही फाइनल किताब बनानी है, ताकि एग्जाम के एक दिन 4 दिन पहले भी अगर आप सोचो कि मैं जो पूरा रिवाइज करना है, तो बस कितने होंगे, कुल मिला के 100 पेज होगा। 1 घंटे में अगर आप 10-12 पेज भी कर रहे हो तो 4-5-6 घंटे में पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगा। इस तरह की अभी से प्रिपरेशन करनी है, वो लास्ट में जाके और वो सब करोगे तो नहीं होगा। अभी अगर आपने साथ साथ में प्रैक्टिस कर लिया मेरे, तो लास्ट में वन शॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस छोड़ दिया या रिवीजन छोड़ दिया तो वन शॉट की जरूरत पड़ेगी, और जिसने वन शॉट किया है सिलेक्शन तो नहीं होता है भाई, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वन शॉट से सिलेक्शन नहीं होता है। वन शॉट उसके लिए जो 2-3 साल बहुत अच्छा मेहनत कर चुका है, अब लास्ट टाइम में उसको क्विक रिवीजन चाहिए, वो भी कुछ एक चैप्टर्स का। हर चैप्टर वन शॉट करेंगे नहीं होगा, थोड़ा फैक्ट रियलिटी पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल होकर बात करेंगे, है ना। आइए सर, आइए आइए आइए, माइक लीजिए, मतलब आज बैठो 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 बैठो। पीटी सर क्लास में तो डाउट तो कोई कुछ होगा नहीं आपको, ठीक है, पर फिर भी मिलने चला आया। ये बता, कोई दिक्कत है? बैक क्यों पहने बैठी है? अच्छा बैक है, समझ गया, बैक सपोर्ट है। हाँ हाँ, तो बेटा ये बताओ, कोई डाउट शाउट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ ओके है? हाँ अच्छा, फर्स्ट क्लास में ओके, तो फिर दिक्कत होगी नहीं, वही सर आ गए तो दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब मैं बता दूं, कुछ टॉपिक हम भी पढ़ाएंगे, जैसे एक टॉपिक तो मैं बता दे रहा हूँ जिससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर हैं उसके, दोनों मैं कराऊंगा। इसके अलावा कोई एक टॉपिक और कोई बताओ जिससे तुम्हें लगता है कि सर ये बहुत वेटेज ज्यादा है और बहुत टिपिकल है। चलो बायोमोलिक्यूल मैं कराऊंगा, ठीक है। ह्यूमन फिजियो तो सर है, ठीक है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मैंने नोट्स देखे हैं उनके, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो मैं बताऊं, दो ऑलरेडी ऑनलाइन भी इंगेज है, ऑफलाइन भी इंगेज है, पर 2 टॉपिक मैंने वो चूज करने थे जिसका वेटेज बहुत ज्यादा हो, जो तुम्हारे करीब मतलब 15-20 क्वेश्चन कवर कर दे। तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 टॉपिक हैं, ऑलरेडी 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल है और उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो तो मैं सोचे ही बैठा था, जो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, पर एक टॉपिक और सोचा था मैं आपसे पूछूंगा, पर बायोमोलिक्यूल उसने अच्छा चूज किया, क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल है, हाईली कंसेप्चुअल है और मतलब अप्लाइड है बहुत ज्यादा। तो वो मैं एकदम ऐसा करा दूंगा कि समझ रहे हो, ठीक है। केमिस्ट्री में भी तो मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है। कोई कॉमन टॉपिक है केमिस्ट्री का भी और बायो का, तो बायोमोलिक्यूल बढ़िया हो जाएगा। और बाद बाकी ह्यूमन फिजियो में सर का देखा है नोट्स, बहुत बढ़िया नोट्स है। और मतलब देखो चीजें समझो मेरी बात, कंटेंट एक जैसा होना चाहिए, कंटेंट एक जैसा है, मैंने चेक कर लिया उनको, बिल्कुल सेम कंटेंट है, पूरा उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, कि अगर कहीं भी 19-20 होता है तो हम डिस्कस करते हैं, बट मैंने अभी देखा उनका एनर्जी लेवल भी ठीक है, कंटेंट भी अच्छा है, ठीक है। बाद बाकी का बीटी सर आपके साथ है ही, बीच में मैं भी हूं, तरुण सर भी हैं, आप समझ रहे हो ना। तो चीजें प्रॉपर तरीके से कवर होनी चाहिए। हाँ, टेस्ट में कहीं कोई डाउट आता है तो तुम्हें मिलूंगा, ऑलरेडी ऊपर डाउट काउंटर पर मिलूंगा, कोई टॉपिक समझना है तो मुझसे भी समझ सकते हो, तरुण सर होंगे तरुण सर समझ सकते हो। कहीं तुम्हें कहीं भी ऐसा डिमोटिवेट फील होता है, डिस्कस, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी क्लास में नहीं आ रहे तो तुमसे अलग हो गए हम, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। कहीं कुछ भी कैसा भी डाउट है, आप बिंदास होके पूछो,
एक बार, दो बार, तीन बार क्लास में पूछो, क्लास में नहीं समझ में आ रहा डाउट काउंटर पूछो, मैं जहां मिल जाऊं, सड़क पे मिल जाऊं, सड़क पे रोक लो मुझे, वहां पूछो सर ये समझे समझा दो। तो ऐसा मत फील करना कि कहीं अलग है, ठीक है, साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना, दिक्कत नहीं आने देंगे, ये गारंटी है। समझे नहीं समझे? तो वीटी सर आज आपने कहीं पुकारा तो चले आए ढूंढ ढूंढ के, कहाँ है वही बच्चे बुला रहे हैं भाई। तो वीटी सर अब आई गए आप, तो आधी टेंशन तो तुम्हारी यहाँ सॉल्व हो गई, ठीक है। टॉपिक के लिए तुमने बायोमोलिक्यूल बोल दिया, डन। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर मेरी तरफ से डन, ठीक है। ऐसे ही जेनेटिक्स चाहो तो तरुण सर से जेनेटिक्स कर लेना और मॉलिक्यूलर कर लेना, ठीक है। तो वो एक हाई वेटेज बायो का बहुत बड़ा वेटेज तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बहुत बड़ा वेटेज। अगर वेटेज की बात की जाए, मैं बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी नंबर 1 पे आती है क्वेश्चंस के अंदर, नंबर 2 पर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है, ठीक है, नंबर 3 पर बायोमोलिक्यूल आता है। तो ये हाई वेटेज टॉपिक तुम्हारे यहां कवर हो गए, समझ रहे हो। तो ये चीज हम इस ऐसा नहीं इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा तुम्हें जो भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। अगर मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, सुबह से लेकर शाम तक यही रहूंगा मैं, क्लास के बाद डाउट काउंटर, कहीं भी तुम मुझे कहीं मिल जाऊं, मैं तुम्हें कहीं भी खड़ा हो मिल जाऊं, सर 1 मिनट बैठते हैं, डाउट डिस्कस करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? मेन चीज है टाइमली सिलेबस खत्म हो, टाइमली हर चीज कवर हो और चीज समझ में आए आपके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आएगी, इतनी गारंटी है। क्योंकि अगर किसी को हम यहां लेकर के आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई 19-20 तुम्हें नजर आता है, आप बिंदास होकर बताओ। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो मतलब आप, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आपका जो डिसीजन होगा आप ले सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉल्यूशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डाउट से लेकर हर चीज आप करते हो, चीजों प्रॉपर टेस्ट देते रहो, टेस्ट में मार्क्स आते रहे, तो आगे जाकर के हो सकता है कि कुछ और अच्छे डिसीजन ले लें आपके लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो टेस्ट का परफॉर्मेंस तुम्हारा बेटर होना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट आएगा, केमिस्ट्री आपकी सॉल्व हो ही रही है, बायो में हम लोग हैं ही, ठीक है। तुमने एक टॉपिक ने बच्ची ने बोल दिया बायोमोलिक्यूल, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी दोनों हो गए, ठीक है, उधर जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर होगी, ठीक है, ठीक है। और तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई टिपिकल टॉपिक तुम्हारे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ या ना? सर थोड़ा सा स्माइल तो लेके आओ चेहरे पे, ठीक है, थोड़ी स्माइल होनी चाहिए, एनर्जी का लेवल होना चाहिए, और यहाँ तो एनर्जी का सोर्स तुम्हारे सामने बैठा है, ठीक है, खतरनाक एनर्जी, समझ रहे हो। तो इसलिए एकदम मोटिवेटेड रहो बस क्लास में, और बीच में मैं आता रहूंगा तुमसे, ठीक है, डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो बस एक बार सर को बता दिया कि सर एमडी सर को बुला दो, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तरुण सर को बुला दो, वीडी सर आपके संग कॉन्टेक्ट में रहेंगी कंटिन्यू, तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी, ओके, पक्का? बस ये हुई ना बात। सारे लोग चले गए, चलो बढ़िया, पर्सनल बात करेंगे अब अपन। हाँ भाई, तो मैं वही बता रहा था, मेरी शादी हो रही है, इससे ये किसने अफवाह फैलाया भाई? ये पिछले 4 साल से अफवाह फैला रहे हैं लोग। तो मैं ज्यादा पर्सनल बातें क्या वो नहीं देना है क्या? देखो, बात करते हैं ना, आपको मैं बताता हूं पूरे साल भर आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ, पूरे साल भर आपको कैसे तैयारी करनी है, एक बार थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना। तरीका जो मैं बता रहा हूं क्वाइट पेनफुल है, करोगे तो मन करेगा ये नहीं करें, दूसरा कोई शॉर्टकट देखते हैं। कोई वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, हाउ टू क्रैक नीट इन 3 days, वो मिलेगा जरूर। लेकिन उस आजकल का डिस्ट्रैक्शन वही है। पहले के जमाने में पता क्या होता था? साइबर कैफे हो जाता था, आपको चल के जाना पड़ता था मूवी वूवी देखने। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते थे। अब क्या है, वो सिनेमा हॉल आपके मोबाइल में आ गया, यूट्यूब ऐप के अंदर। हाउ टू क्रैक नीट इन 1 hour, हाउ टू डू दिस इन वन मंथ, ये सब आज तक उससे एक रिजल्ट नहीं आया। सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसको देखने से ना ऐसा लगता है कि अब दशरथ मांझी मैं ही हूं, अगला पहाड़ में तोड़ रहा हूं, यही फील होता है। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, खुदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाली कहानी होती है कि भाई साहब बहुत बड़े बड़े सपने आप सजा लोगे, लेकिन वो सपने ही है, फिर वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रिजल्ट में कन्वर्ट होने का बस एक तरीका है। पूरे 10 महीने जो अभी से बचे हुए हैं,
10 महीने में जितने भी दिन बचे हुए हैं इंक्लूडिंग संडे, अगर आप रोज के मिनिमम 8 घंटे दे रहे हो अपने पढ़ाई पे, वो मिनिमम है। अभी तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि लोग 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो फायर है अंदर। इस साल जो स्कैम हुआ है, अब लोग अपने आप को इतना पुश मार रहे हैं कि मैं अगले साल तो मिनिमम 670 680 लाऊं कि स्कैम भी हो तो मुझे फर्क ना पड़े, मेरा कॉलेज मिल रहा हो। इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। हालांकि अब क्या होगा देखो, पिछले 2015-16 से जब से ऑफलाइन पेपर होता है ना, कोई भी ऑफलाइन पेपर आप ले लो, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है, स्ट्रांग ही बोला जाए ऐसे सिस्टम को, कि लीक तो हो ही जाता है, चाहे कोई भी सिस्टम हो। अब मैं नीट की बात नहीं कर रहा, यूपीएसआई का एग्जाम कर लो, बीपीएससी का एग्जाम देख लो, एक स्ट्रांग सिस्टम अगर मैं यूपीएससी को छोड़ दूं, बाकी सब एग्जाम में वैसे ही है, सब एग्जाम में कुछ कुछ गड़बड़ी है। आपके नीट एग्जाम में भी छोटे मोटे लेवल पे होता आया है, 2019 2020 2021 छोटे मोटे लेवल पे होता आया है। बट इस बार क्या हुआ, वो जो इक्का दुक्का 4-5 लोगों का कराते थे, इस बार कुछ वो लोग 4-5 हजार का करा गए, एक लोगों ने, फिर दूसरा गैंग है वो 4-5 हजार करा गया, तीसरा एक वो, ऐसा करके रैंक इन्फ्लेट कर गया। तो ये बीच के 25-30 हजार ये सीट्स जो है ना वो चली गई हैं। एक्चुअल में यही हुआ है, 640 पे मिलना था कॉलेज आपको पूछ नहीं रहा, 640 पे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बीडीएस मिलेगा या बीएमएस। इस बार ऐसे लोग डाउट में हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कट थ्रोट कंपटीशन है और एक ही रास्ता है सिलेक्शन का, उसी रास्ते पे अगर आप टिके रहोगे ना लास्ट तक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जहां इधर उधर हुआ, उसी दिन मान लेना कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, देन यू आर नॉट इन द वो रेस ऑफ सिलेक्शन, आप रेस से बाहर हो जाओगे। अब वो एक तरीका है, पता है, आपको हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, फिजिक्स छोड़ के। फिजिक्स छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री और बायो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है, फिजिक्स के लिए दूसरा रास्ता होता है। आपको जो भी लेक्चर में कोई भी टीचर आ रहा है, लेक्चर कराएगा, लेक्चर में बच्चे आपको नोट्स यहीं पे बनाना है। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग मिलेगी वो देख लेंगे, वहां से नोट्स बना लेंगे, घर पे जाके नोट्स बनाते हैं, रॉन्ग वे। क्लास में ही नोट्स बनाना है, नोट्स यहीं पे बैठ के बनाना है। और हाँ, कई बार टीचर फास्ट होगा, कई बार टीचर स्लो होगा, कई बार टीचर मीडियम होगा, बट आपको उसी पेस से अपने आप को एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर हम हमेशा स्लो रहे सिलेबस नहीं होगा, अगर हम हमेशा फास्ट रहे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हमें कॉम्बिनेशन में ले जाना पड़ता है। डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम स्लो रहेंगे, इजी टॉपिक है हमें लगता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको कोप अप कर सकते हो तो मीडियम रहेंगे, सुपर इजी टॉपिक है तो बहुत फास्ट में निकल जाएंगे। यही तरीका होता है, कहीं भी करो, मैं बोल के बता दे रहा हूं, शायद बाकी लोग बताएं ना, यही तरीका होता है पढ़ाने का। तो एक स्टेप 1 तो यही होता है, और ये आपके सिलेक्शन में बेटा इसका 40% रोल है, ज्यादा नहीं। आपको लगता है ना मैं इन टीचर से पढ़ लेता हूं, पीटी सर से पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा, केवल 40% रोल है। ओनली 40% रोल इज ऑफ टीचर्स एंड टीचर का नोट्स। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़ रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज आएगी यूट्यूब पे तो देखेंगे, तो गड़बड़ है। आप जो भी, मतलब मान लो मैंने आज पढ़ाया आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मान लो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया, पीरियोडिक टेबल में मेरे पढ़ाने का स्टाइल तो वैसे ही है, टॉपिक जो एनसीईआरटी में लिखा है वही टॉपिक नंबर 1 मेरा भी होगा, एनसीईआरटी में जो टॉपिक नंबर 2 है वही टॉपिक नंबर 2 मेरा भी होगा, जो सिंक एनसीईआरटी का है वही सिंक आपके नोट्स का होगा। इनऑर्गेनिक की बात बता दूं मैं आपको, तो जैसे ही मैंने वो पढ़ाया वो टॉपिक, आपको एनसीईआरटी में खुद से रीडिंग करनी है घर से जाके, और खुद से हाईलाइट करना है। हालांकि ये काम इस साल से मैं क्लास में ही करा देता हूं, क्लास में मैं खुद यहाँ पे राइट साइड में एनसीईआरटी लेके आऊंगा, पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी खोल लेंगे और एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ लेंगे एनसीईआरटी का, तो ये काम आपका हो जाएगा। इसके बाद भी घर जाके रिवीजन करना ही होता है। अभी सबका टाइम लिख रहा हूं, किसको किसके कितने टाइम में करना है। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं आपको, मैंने बोला ना वेदांतु का डीपीपी, वेदांतु का शीट, ये सब मिलेगा। मैं अपना स्पेशल एक दूंगा जिसको मैंने बोला एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, एनसीईआरटी लाइंस मिलेगी जिसमें एमसीक्यू रहेगा, एनसीईआरटी के हर लाइन से एमसीक्यू मिलेगा। अब ये क्या होगा, हर टॉपिक पे हर लाइन पे क्वेश्चन होगा इसमें। उसी तरह एनसीईआरटी लाइन मिलने के बाद चौथा एनसीईआरटी जिसको हम लोग बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये एक, बिना इसके अगर आप शीट सॉल्व करने गए वेदांतु का, जो क्या है तत्व मॉड्यूल मिला होगा आपको,
अगर जनरली बच्चा क्या करता है, ये और ये स्किप कर देता है, बाकी जनरली टीचर्स भी स्किप करते हैं, लेकिन इसके बिना इस पे जाओगे, क्वेश्चन में डाउट आएगा, सॉल्व नहीं होगा, तुक्का लगाओगे, आंसर शीट देखोगे, मुझे पता है। लेकिन अगर आप ये दोनों कर गए तो ये अपने आप आपसे होगा, ये अपने आप होगा। कोटा में यही होता है कि वहां पे ये पढ़ाते हैं लोग, इसको छोड़ते हैं कि बच्चा खुद कर लेगा, ये समझ के चलते हैं कि बच्चा को आता होगा, ये वाला तो बाद में कराएंगे, और सीधा ये मॉड्यूल देते हैं। नहीं होता है, बच्चे का आधा कॉन्फ्रेंस वहीं पे खराब हो गया कि मेरे से नहीं हो रहा, टीचर तो समझ में भी आ रहा है, सवाल क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बेसिक्स कमजोर है। अगर एनसीईआरटी का लाइन पे जब तक कमांड नहीं होगा, एनसीईआरटी का हर लाइन पे जब तक याद नहीं होगा, तब तक सवाल नहीं होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी हो, याद होना पड़ेगा, टिप्स पे लाना पड़ेगा, और वो क्लास में ही होगा। हर चीज की सबसे शॉर्टेस्ट मेथड और सबसे इजीएस्ट मेथड जो होगा वो क्लास में हो रहा होगा, सबसे आसान मेथड में पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद उसको एनसीईआरटी में दिखा देंगे कि एनसीईआरटी में देखो डिफिकल्ट करके लिखा है, लेकिन उसका मतलब ये है, ठीक। उसके बाद अब एनसीईआरटी की इंग्लिश भी जरूरी है, क्योंकि उसी पैटर्न पे तो एग्जाम पूछेगा, हमारे लैंग्वेज में एग्जाम में नहीं आएगा, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में एग्जाम में आएगा। तो हमने पहले आराम आराम करके अच्छे से तोड़ तोड़ के पढ़ा, उसको एनसीईआरटी की डिफिकल्ट लैंग्वेज में डिकोड किया कि मैंने जो पढ़ा वो देखो इस वे में लिखा हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज दिमाग में आ जाएगी। तब आपके पास किसी भी तरह के, अब आप तत्वा करो या अगल बगल वन में जो बिल्डिंग है उनकी मॉड्यूल उठा लो, आप फोड़ दोगे। समझ रहे हो? चाहे आप कोटा चले जाओ, चाहे आप बैंगलोर चले जाओ, चाहे आप कश्मीर चले जाओ, यही तरीका है हर टॉपिक पे कमांड करने का, यही तरीका है। ये दो चीजें आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये दो चीजें। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठाना, कोई भी टेस्ट सीरीज, मैं यहां के टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा, शायद आपको ये फील हो सकता है कि यहां की टेस्ट सीरीज हमने बनाई है तो आपसे सॉल्व हो रहा है। अब बाहर की टेस्ट सीरीज उठाओ, हालांकि यहां की टेस्ट सीरीज हमने नहीं बनाई है, कोई और टीम है जो बनाती है, बट फिर भी यहां की टेस्ट सीरीज, चाहे कहीं की टेस्ट सीरीज, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे इस साल का उठाओ, चाहे पिछले 6-7 साल का उठाओ, ध्यान रखना 2019 के बाद का होना चाहिए। 2018 तक पेपर का पैटर्न दूसरा था, एआईपीएमटी का पैटर्न था, एनसीईआरटी के बाहर वाला पैटर्न था, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 2019 के बाद जो चेंज पैटर्न है, जो एनटीए का पैटर्न है, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। और अब इसके बारे में बता देते हैं, ये तो तरीका है, चाहे आप बायो पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, यही तरीका है। किससे पढ़ रहे हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे पढ़ रहे हो इस पर फर्क पड़ जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो ये आपका मान लो कितना 6 घंटे मान के चलता हूं आपका कोचिंग में जा रहा है, कोई भी कोचिंग करो 8 घंटे नहीं जा रहा होगा। 8 घंटे जाता है क्या? 6 घंटे जाता है, 6 घंटे ही कोचिंग में जाता है। ये हर बच्चे का जाता है, हर बच्चे का, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, ये 6 घंटे तो जाता ही है। अब आ जाओ, मैं आपको बताता हूं, कोचिंग के बाद 40% आपने काम कर लिया है कोचिंग करके, 40% काम आपका कोचिंग से हो गया है, रिमेनिंग 60% जो काम है वो आपका है, और हमारा सपोर्ट है इसमें। यही मेन रोल प्ले करता है जिसका रिजल्ट आएगा, और क्यों आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो या क्यों ला पा रहे हो, बस फर्क इस पे पड़ता है। कि जैसे मान लीजिए अब आपके पास, आप कितने बजे आते हो? 2 बजे आते हो, 2 बजे ही आते हो ना? तुम लोग थे ना जो मेरी क्लास छूट रही थी यहां से, अच्छा, तो टाइम पे आया करो, मैं लेट नहीं था, तुम लोग पहले आए थे, यही था ना? मैं लेट था क्या? अगर ऐसा लगता है तो बोलना नहीं जाता है। 2:15 से क्लास थी, तो मैंने भी तो 2:15 पे ही छोड़ा था। और अगर इसकी आदत नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि मेरी क्लास हमेशा आधे घंटे लेट ही चलेगी, मैं ज्यादा ही पढ़ाता हूं, ठीक है। आपको बीच में ये गैप मिलता होगा शायद, इसके बाद कितने देर का गैप लगता है? 15 मिनट का गैप लगता है, वो 15 मिनट अब से नहीं मिलेगा, ये मुझे इन्फॉर्म करना था। क्लास में बैठोगे सब लोग, इसके बाद कोई क्लास है? नहीं है ना? है तो मैं अपनी क्लास लास्ट करवा लूंगा, ताकि 9 बजे तक अपन पढ़ पाए आराम से, ठीक है। कोई बहुत दूर तो नहीं रहता है? दूर रहते हो? कोई बात नहीं, ऑटो कर लेना अच्छे से। चलो, 60% काम कैसे होगा? आपका मॉर्निंग पूरा स्लॉट खाली है, मैं मान के चलता हूं कि 1 बजे तक आप पूरा फ्री हो, राइट। और यहां से जाके आप 2 से 2.5 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। इवनिंग बैचेस का शेड्यूल क्या होता है मैं बता देता हूं। आप यहां से जाने के बाद मैं मान के चलता हूं पूरा, कितने बजे छूटते हो यहां से? 8 बजे, 8 बजे मान लेते हैं भाई, आप 9:30 पे पढ़ने बैठ सकते हो बहुत आराम से, राइट।
और 9:30 से 11:30 तक बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, इस 2 घंटे में केवल पढ़ाई होनी चाहिए, ओनली पढ़ाई। मतलब इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि सोते समय सर दर्द कर रहा हो, क्योंकि पहले से आदत नहीं है, पहले से आदत नहीं है। अब आप फोकस करोगे तो यू विल फील दैट सेंसेशन, अंदर होगा कि सर दर्द कर रहा है मेरा। अब छोड़ देते पढ़ना। और इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, जो भी ये 6 घंटे हुआ है ना, इन 2 घंटों में आपको बेटा रिवीजन करना होता है। अब 2 घंटे में 6 घंटे का रिवीजन कैसे करें? क्लास में इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि सारी चीजें याद रहें, हाईली कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अब मैं क्लास में पढ़ने का आपको तरीका सिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने पढ़ा दिया बहुत सारी, एक पूरा स्लाइड पढ़ा दिया है। जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा, नोट डाउन कर लिया था, बहुत अच्छा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्यों आगे निकलता है मैं बताता हूं। मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर्स को बनते हुए, उनका थोड़ा पैटर्न अलग होता है। वो उसी समय, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर गया, उनको समझ भी आ गया, नोट्स भी आ गया, समझ सबको आएगा, नोट्स सब करेंगे, बट उनको उसी समय वो देखना मन में याद कर रहे होते, उसको आंख बंद करके उसको देखते रहते हैं, उसी समय वो पूरा पैराग्राफ याद कर जाते हैं। उनको समझ भी आ गया, नोट भी हो गया, लेकिन वो क्लास का टाइम बैठ के वो ऐसे नहीं कर रहे, आइडल होके नोट नहीं कर रहे, वो सब करेंगे। लेकिन अगर उसी समय आप याद कर गए उसको, मेजॉरिटी चीजें आप याद कर लो, उसमें से पूरा याद नहीं होगा कोई बात नहीं, 4 पन्ने पढ़े उसमें से दो तो याद हो जाएगा, 1.5 तो याद हो जाएगा। ये यहां का टाइम बचाना होता है और कुछ नहीं। तो आपने कोई भी पढ़ा, मान लो 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मैक्सिमम 30 से 45 मिनट होना चाहिए जिसमें आप पूरा रिवाइज कर जाएं। और रिवाइज का मतलब पढ़ना नहीं होता है, गलत बताया आपको जिसने बताया। रिवाइज का मतलब होता है याद होना पूरा पूरा दिमाग में, मतलब मैं कॉपी मोड़ के पूछ लूं तो आपको याद होना चाहिए। ये होता है याद, ये होता है पूरा तरीका। और ये जानबूझ के मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि रात में आप रिवीजन करके सो जाओ बस। और अगर आप बिना रिवीजन करके सोए अगले दिन भूल जाओगे, 100% है। ह्यूमन ब्रेन 18 घंटे तक मेमोरी को रिटेन करता है, उसके बाद नहीं करेगा, मैक्सिमम 18 आवर्स। अगर आप सो गए तो वो 18 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे और आप नहीं कर पाओगे याद। इसलिए हर दिन का टारगेट इवनिंग बैच वालों का यही होता है, हर जगह आपको भी यही करना है। बस आपका एक काम होना चाहिए, जो पढ़े हैं वो याद होना चाहिए। कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत है, बस याद करना है रात रात में। सुबह कितने बजे उठने की उम्मीद करूं मैं आपसे? चलो 6 बजे। कुछ प्रैक्टिकल बताओ, और प्रैक्टिकल हो जाओ। 11 बजे। तुम यहां नीट की तैयारी करने आए कंपाउंडर वाली? अगर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो तो बेटा आपको 8 बजे से पढ़ना बैठ जाना चाहिए। बट फिर भी मैं लेके चलता हूं, आप 8:30 से बैठ रहे हो, चूंकि फ्रेश हो। और सुबह उठते उठते ना चावल नहीं खाना है तुमको। मैं यहां देखा हूं हॉस्टल्स में ना, चावल का पूरा वो है, व्यवस्था होता है, मस्त नींद की व्यवस्था होती है। ये सब नहीं करना है, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करना है, बहुत लाइट। वरना अभी नींद दोबारा सेकंड सेशन नंबर 2 हो जाएगा फिर। और आप हॉस्टल में हो या अपने घर पे हो तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मम्मी को घर पे फोन कर दो कि हाँ जग गया हूं या जग गई हूं, लेकिन फिर पता लगे कि हाँ 8:30 में मस्त हो रहे हैं, सेशन नंबर 2। कुछ चीजें ऐसा बोलते हो ना जिसमें मेरा भी कंट्रोल नहीं है। 8:30 से 11 बजे तक, क्योंकि ये सबसे मेजर टाइम है आपका। आप मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे फ्रेश रहोगे, पूरा एनर्जी रहेगा, सुबह उठोगे और पूरा मोटिवेशन भी रहेगा कि मुझे फोड़ना है। और यही समय होता है फिजिक्स पढ़ने का, यही समय होता है अपने आप के फिजिक्स पढ़ने का। अगर मान लो फिजिक्स लगता हो कि नहीं, या मन लगता है कि नहीं केमिस्ट्री पढ़ूं, या मन लगता है बायो पढ़ूं, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। बट रिकमेंडेड क्या है? फिजिक्स पढ़ना। रीजन, ये टाइम फ्रेश है, दिमाग पूरा खाली है, जो सोचोगे जिस तरह से सोचोगे नए नए थॉट्स आएंगे। रिकमेंडेड है यहां पे बेटा सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ना है आपको। पढ़ना मतलब याद तो हो ही गया था, अब इस पे केवल और केवल क्वेश्चन लगाने, केवल और केवल क्वेश्चन लगाने। आप क्वेश्चन के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी रीडिंग, बस ये कर सकते हो, नथिंग एल्स। ये आपका 11 बजे का टाइम हो गया है। अभी आपको दूसरा स्लॉट और मिलेगा। दूसरा स्लॉट वो मिलता है आपके पास 12 से 1:30 बजे का। उसके बाद घर से निकला करो। अगर कुछ लोग दूर रहते तो थोड़ा सुबह पढ़ लिया करो। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं 1 बजे चलना पड़ता है या
सारे भाड़े में निकलना पड़ता है, तो आप सुबह वाला टाइम इस्तेमाल करो, फिर आप जल्दी जगो, और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर जब आप ये करोगे, यहां पे कोई एक इजी सब्जेक्ट जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं, बट अभी आपको प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से। यू विल बी इन लव विद द सब्जेक्ट, आपको खुद पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद अब तो टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, फिर सब्जेक्ट नंबर 3 का प्रैक्टिस कहां करेंगे? ये ऑल्टरनेट चलता है, ये ऑल्टरनेट चलता है। ऑफलाइन क्लासेस में कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया और बहुत ज्यादा सवाल उसी दिन करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये ऑल्टरनेट चलता है। यहां पे अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो यहां बायो होगा, फिर से फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। ये शुरुआत का टाइम टेबल है। जैसे जैसे थोड़ा सा 30% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होगा, एक स्लॉट इसमें और ऐड किया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया आपको, 6 घंटे यहां पढ़ोगे, यहां कितने हो गए? 2 घंटे मान के चलते हैं, फिर इसको भी 2 घंटे मान के, 4 घंटे, मतलब कुल मिला के आपके पास 10 घंटे आप पढ़ रहे हो। और ये सफिशिएंट होता है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इतना करने से ना आप इस रेंज में जरूर लाई करोगे। 550 से 600 वाले में कितने भी कमजोर, अगर आप रोज करके देखो, 15 दिन करके देखो, बस यहां पे आप आ ही जाओगे। अभी के जो नंबर्स आएंगे, अभी का जो सब्जेक्ट आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं पहले, इस रेंज में आ जाओगे। लेकिन अब इस रेंज से 650 से 700 वाले रेंज में जाने के लिए पूरा टाइम बचा हुआ है। अच्छा, एक और चीज, कई लोग 400 में भी लाई कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। क्यों लाई कर रहे हो 400 में, ये भी बता देता हूं। पुराना बेसिक्स बहुत कमजोर है, 9, 10, 11, 12 ये बहुत कमजोर है। तो और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट इनमें ज्यादा रहेगा नहीं। आप खुद ला पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बताएं यहां पहुंच गया ना, दिवाली तक वो यहां पहुंच जाएगा अपने आप। मेरा इंटरेस्ट इनमें रहेगा और फिर मैं आपके पीछे पड़ूंगा, फिर दिन रात सुबह शाम आपके साथ ही काम होगा। एंड मेरा जो जनरल इंटरेस्ट है वो इन्हीं कामों में है। अगर मैं यहां से बहुत सारे बच्चे, अगर मैं 650 पहुंचा पा रहा हूं, और पिछले 6 सालों में नहीं नहीं तो कम से कम 4-5 हजार ऐसे लोगों को कराया है, नहीं नहीं तो वैसे उससे ज्यादा ही है। बट आप मेरे कोई भी इंटरव्यू देखो, मेरा कोई भी वो रिजल्ट देखो, तो वो ऐसे ही लोगों का होता है। मैं कभी भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूं, क्योंकि इसमें कोई भी करा जाएगा। ये चैलेंजिंग है, इसको बेसिक्स करा करा के, इसको रटवा रटवा के, कई बार चीजें नहीं हो रही होंगी, रटना पड़ेगा। कई बार चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, यहां जाना पड़ेगा, उसके लिए जो जो तिकड़मबाजी वो भिड़ाएंगे, ठीक। और जो मैं आपको ये करा रहा हूं इनऑर्गेनिक, सेम ऑर्गेनिक में भी रिपीट करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट भी सेम फीलिंग का है, सेम सबका है। तो मैं ऊपर पढ़ा रहा हूं, तो एक बच्चे का डाउट आया, मैं आपको बताता हूं। मैं पढ़ा रहा था, बहुत पहले की बात है, 3-4-5 लेक्चर पहले की बात है। मैंने बताया कि ये होता है बेंजीन, सबको पता है ये। और मैंने लिखा कि देखो भाई, ये होता है C6H6, सही लिखा है मैंने, है ना? यही बेंजीन होता है, 6 कार्बन है, सबसे एक एक हाइड्रोजन निकला हुआ है। वो बच्चा डाउट नहीं पूछा मेरे से क्लास में, क्लास के बाहर आके पूछता है, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। इस साल का भी बात है, और 2-3 साल पहले भी मेरे साथ ये हुआ है। पता क्या बोलता है? सर इसमें ऑक्सीजन भी तो आएगा। और ये रियल स्टोरी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस बच्चे का मैं सिलेक्शन करवा के ही रहूंगा। अगर इतने कमजोर का हो सकता है, तो आप तो बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि वो लगन है उसमें, और उसको मैं जैसे बोलता हूं वैसे करता है। मैं बोल दूंगा 200 क्वेश्चन करके लाओ, वो सोएगा कम। बेटा अगली बार से जितनी भी आपको एक साथ कर लेना, ऐसे पार्ट पार्ट में क्यों जा रहे हैं लोग। चलो, तो जब ये सब कहानी में लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, आपको मैं मिलाऊंगा, एक लड़का आने वाला है अभी 1-2 वीक में, उसको बुलाने वाला हूं, इसलिए कि आप थोड़ा समझें कि कहां से कहां तक लड़ाई हो सकती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सब यार 300 आया, मैं 600 आ सकता हूं क्या? 300 वाला 700 लेके आया यार। इस बार जो हमारे यहां से 703 रैंक है, उसको 248 नंबर था, 703 नंबर है, उसको 248 नंबर आया था लास्ट ईयर। इस बार का हमारा रिजल्ट है ये, हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है। और यहां से यहां हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कॉमन थी कि जो बोला वो किया। मैं बोल दिया कि 150 क्वेश्चन करना है तो करना है। फिर वो कई बार मैं टेस्ट करने के लिए बोल देता हूँ 150 क्वेश्चन कर लो, लेकिन इतनी शिद्दत होती है कि वो थोड़ा कम सो लेते हैं उस दिन, 2.5-3 घंटे सो लेंगे, बट अगले दिन वो मिलेंगे तो उस सवाल के साथ मिलता है, इतना शिद्दत होता है, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी मन में डाउट हो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। द ओनली थिंग, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, तो थ्योरी सब पढ़ रहे हैं,
23 लाख में से 10 लाख तो थ्योरी पढ़ ही रहे हैं। हमारे यूट्यूब के वीडियो के व्यूज देख लो, बाकी वाले के वीडियो के व्यूज देख लो, जितने नीट एस्पिरेंट नहीं होते व्यूज हैं। तो इसका मतलब सब लोग लेक्चर देख के तो जा रहे हैं। अगर लेक्चर देख के जा रहे हैं तो सिलेक्शन सबका होना चाहिए था, नहीं होगा। लेक्चर हमारे पास देखने के बाद जो ये 60% को पार्ट करता है बहुत शिद्दत से, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये हर दिन करना है। मेक योर ओन टाइम टेबल। अगर मान लो ये नहीं सूट करता है कोई बात नहीं, बट मेरा मुद्दा ये है कि आप कम से कम घर पे मिनिमम 4 घंटे तो आप दे रहे हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी मतलब आधे आधे घंटे जैसे होते हैं ना, आपको ब्रेक मिलता है, आपको ऐसा होना चाहिए कि चलो ये वाला बायोलॉजी सर ने पढ़ा दिया, एक काम करता हूं मैं यही आधे घंटे में कॉर्नर बैठ के एनसीईआरटी कर लेता हूं या एनसीईआरटी टिक कर लेता हूं। आप कहीं खड़े हो, मोबाइल में आप देखना, जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ हाईलाइट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ याद कर रहे होते हैं, कुछ पीडीएफ होती है उनके नोट्स में। छोटे छोटे टाइम को बचाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम जोड़ जोड़ के इसमें से लास्ट में आपको काम आएगा। ठीक है, अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम ही काफी है अपना, थोड़ा स्टाइल भी मार लेता हूं बीच बीच में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आपके पास चैप्टर्स हो गए कम, लेकिन जो चैप्टर्स कम हुए हैं वो कुल मिला के 10-12 घंटे का कंटेंट था, और 10-12 घंटे के कंटेंट को कम कर दिया गया है। तो मोर और लेस अभी भी सेम है, लेकिन हमें कैसे पढ़ना है वो फ्लो को बता देता हूं मैं। हमें कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रोसीड करना है, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये वाला पार्ट जनरली लोगों का थोड़ा कमजोर ही रहता है, क्योंकि इस वाले पार्ट में लोग यही मान के आते हैं कि भाई हाँ ये तो आता ही होगा बच्चों को, और मुझे पता है बच्चे कैसे हैं, तो आता तो होगा ये सोचना ही गलत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हम स्टार्ट करेंगे बेटा, चैप्टर्स की स्पेलिंग भी हो ना वो भी सिखाऊंगा, और जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सोच सकते हो वो सब सोच लेना। 2 चैप्टर है जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे और बाकी इजी क्वेश्चन आएंगे। पहले बता देता हूं, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, जो आपका 12th वाला पोर्शन है वहां से वो फंसाने की कोशिश करता है, और जो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक है उसमें वो फंसाने की कोशिश नहीं करता है। एक चैप्टर और ऐड हुआ है, सॉल्ट एनालिसिस। पूरे चैप्टर को हम ट्रिक से पढ़ लेंगे, पूरे चैप्टर को, और उसी से आएगा। इस साल भी जो पढ़ाया था ट्रिक, एक ट्रिक का शॉर्ट बनाया था, बस उसी से आया था वो। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले स्टार्ट होगा यहां से पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद जो चैप्टर आपका चलेगा केमिकल बॉन्डिंग, और ये चलेगा लगभग, पीरियोडिक टेबल चलेगा 7 to 8 लेक्चर्स, केमिकल बॉन्डिंग चलेगा 15 लेक्चर। ठीक है, तो लगभग 22 लेक्चर तो यही चलने वाला है। तो अगले 2 महीने, मतलब 15 लेक्चर 1 महीने में मिलता है, तो अगले 2 महीने तो यही चलने वाले हैं, क्लास 11th। जैसे ये फिनिश हुआ, अगले 2 महीने बेटा ये चलने वाला है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं आपको डेटा बताऊं नंबर्स में, तो अगर नीट एस्पायरेंट कोई है और वो नीट का परीक्षा देने जा रहा है तो मुझसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के जाता है। ये यूट्यूब पे डेटा है इसका, और बाकी जगह भी डेटा है। तो वो केवल एक चैप्टर पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको कहीं से नहीं समझ आ रहा होता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझा लेना बच्चों को और क्वेश्चन करवा लेना भी एक आर्ट है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये एक अलग टाइप की केमिस्ट्री, नॉर्मल केमिस्ट्री तो ये दोनों है, ये पहली बार आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, और वो फील होगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब वो फील होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद इसी में से फंसाने की कोशिश करता है एनटीए, बट आप निकल जाओगे। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक आप पढ़ोगे, जिसमें से जो डेटाबेस चैप्टर है, ना इसमें लॉजिक काम करेगा, ना इसमें आपका एक्सप्लेनेशन काम करेगा। हर अगले दूसरे लाइन में लिख रहे होंगे कि एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन को ही थोड़ा लॉजिकल वे में समझेंगे, थोड़े ट्रिक बना के समझेंगे, ताकि वो लॉन्ग टर्म रिटेन रह जाए मेमोरी में। चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ोगे पी ब्लॉक, चैप्टर नंबर 5 पी ब्लॉक पढ़ोगे। इन सब को पढ़ने के बाद पी ब्लॉक एकदम हलवा हो जाएगा, हर चीज हलवा हो जाएगा पी ब्लॉक का, क्योंकि आप इन सब टॉपिक्स को बार बार 4 बार पढ़ चुके हो। पी ब्लॉक में वही टॉपिक आप इजी कर लोगे। हाँ, पी ब्लॉक में बेटे जो कंपाउंड्स हैं वो हटा दिया गया है, कंपाउंड्स इज रिमूव्ड, कंपाउंड्स नहीं पढ़ना है। पी ब्लॉक में केवल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डेंसिटी का क्या ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है,
ये सारी जो जनरल केमिस्ट्री है बस वो पढ़नी है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन बताओ, कंपाउंड और कंपाउंड की रिएक्शंस खत्म हो गई है। कोई ये नहीं पूछेगा सिलिकॉन के कंपाउंड्स के बारे में, कोई हेलोजन के कंपाउंड्स, इंटर हेलोजन, ये सब नहीं पूछेगा, ये रिमूव कर दिया गया है। अभी नेक्स्ट आपके पास द 6th चैप्टर जो बचता है वो है सॉल्ट एनालिसिस। 5 लेक्चर्स का चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस। हम लोग 6 से 7 लेते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। पूरा फ्लो यही रहेगा पीरियोडिक टेबल का, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा पीरियोडिक से। अब प्रीवियस ट्रेंड अगर आप देख लो तो बेटा यहां से एक सवाल से ज्यादा कभी नहीं आया, मैक्सिमम सवाल आएगा तो एक। इस साल देख लो 2019 से अभी तक एक एक सवाल हर साल आ रहा है। कभी ऑक्साइड पूछ लेता है, कभी साइज का ऑर्डर पूछ लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लेता है, कभी आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लेता है। ठीक है, अभी मैं सबको पूरा बाइफरकेट करके दिखाऊंगा। पीरियोडिक टेबल में बेटा 15 टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग में 26 टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 31 टॉपिक्स हैं, डीएनएफ ब्लॉक में 12 टॉपिक है, पी ब्लॉक में टॉपिक ही नहीं है, कंपाउंड हटा दिया, और सॉल्ट एनालिसिस में 11 टॉपिक्स हैं। तो टोटल अगर आप टॉपिक्स जोड़ोगे तो 92 टॉपिक्स हैं जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। ठीक है, कोई टॉपिक छोटा है कोई टॉपिक बड़ा है, 92 टॉपिक से सवाल आएंगे। अब आ जाओ केमिकल बॉन्डिंग से। इस बार बेटा 4 सवाल आया है और आप मिनिमम 3 तो एक्सपेक्ट करके ही चलना। 3 to 4 क्वेश्चन, जैसे ही सिलेबस हट गया, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का दारोमदार बढ़ गया था, बट अभी भी मुझे मेरा जो एनालिसिस है वो यही होगा, केमिकल बॉन्डिंग ही बढ़ेगा। इस साल आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आ गया था फिर केवल एक चैप्टर से, 16 नंबर बस एक क्लास 11th का टॉपिक है वहां से आ गया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम रेशियो रहेगा, इस बार 3 क्वेश्चन था, हो सकता है अगली बार 4 हो। डीएनएफ ब्लॉक से इस बार 1 क्वेश्चन था, हो सकता है 2 भी मिले। पी ब्लॉक से इस बार 2 क्वेश्चन था, एक 11th एक 12th, 2 या 3 हो सकता है। सॉल्ट एनालिसिस इस बार 1 क्वेश्चन था, मैक्सिमम जाएगा तो 2, बट 1 मान के चलिए, कभी 1 कभी 2, किसी में कम किसी में ज्यादा, यही ऑर्डर रहेगा। 2 मेजर टॉपिक्स हैं आपके पास, ये दोनों 2 and 3 मेजर टॉपिक्स। इसमें आप एनसीईआरटी, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप क्वेश्चंस, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ऑलरेडी मेरे पास बने बनाए सब चीजें हैं, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में नहीं पढ़ना है, मैं आपको एनसीईआरटी मैपर्स भी दूंगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी दूंगा, और डीपीपीज मिलेंगी जो क्लास नोट्स पे बेस्ड होंगी, एनसीईआरटी वाला क्लास नोट्स पे बेस्ड होंगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर का फ्लो हुआ। आपको मैं लेक्चर का फ्लो बता देता हूं। ये पहले 2 मंथ चलेगा ये वाला। अगर मुझे 6 लेक्चर मिलता है, जो कि मैं पता करता हूं इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैं 1 महीने में ये दोनों फिनिश हो जाएगा। अगर यहां मिलता है तो ये 2 मंथ में रहेगा, एंड सिमिलरली ये अगले 1 मंथ चलेगा। तो कुल मिला के 5 महीने में आपका फिनिश हो जाएगा। मतलब दिवाली के 1 महीने बाद वाला जो मंथ है, नवंबर तक में आपके फिनिश हो जाएगा। छोड़ेंगे नहीं इसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन का मतलब क्वेश्चन रिवीजन, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन। नेक्स्ट, ये फ्लो होने के बाद अभी मैं आपको जो स्टार्ट करूंगा वो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा। उससे पहले हो सकता है आपको फॉर्मल चार्ज निकालने नहीं आता हो, मैं उम्मीद करके चलता हूं, राइट? और नहीं आता है, तोड़ दो तुम, उठा लो बेटा उठा लो। जैसे खाने पीने वाली चीजों को पैर नहीं लगाते। हाँ, इतने मोटे हो गए यार, नीचे नहीं जाया जा रहा है, बताओ 5 क्यों बैठे, इतना खाली तो है। चलो ठीक है। हाँ, तो ये रहा पूरा चैप्टर का फ्लो, 5 महीने का फ्लो है, नवंबर एंड तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, पीरियोडिक टेबल की बात बता रहा था। टोटल 15 टॉपिक्स है पीरियोडिक टेबल में, छोटे बड़े मिला के। और उससे पहले, पीरियोडिक टेबल से पहले 2 लेक्चर मैं आपको लूंगा बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूं तो उसमें पहले मैंने बेसिक पढ़ाया, ऊपर वाले बैचेस में हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कराना, पाई बॉन्ड कराना, ये सारी चीजें। उसी तरह इनऑर्गेनिक में मैं मान के चलता हूं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता होगा, करेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने नहीं आता होगा, करेंगे। आता भी होगा तो भी करना है आपको। और इनऑर्गेनिक में 1-2 चीजें और होती है, जैसे मान लीजिए मैं
कोई आयन लिखता हूं और लोगों को नहीं पता होता है कि SO3-2 को मैं क्या बोलूं, लोगों को नहीं पता है इसका नाम क्या है, नहीं पता है ना, नहीं पता है ना। तो मैं बहुत सही बैच में आया हूं, एकदम मंद बुद्धि वाले जो बैच होते हैं ना, मस्त मंद बुद्धि वाला बैच। बेटा इसको सल्फाइड आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको सल्फाइड सल्फेट है ना, फॉस्फाइड फॉस्फेट, इन सब में डिफरेंस नहीं पता है, राइट। तो पहले दो बैच पीरियोडिक टेबल से भी पहले पहले थोड़ा मैं अपने लेवल को गिराऊंगा, फिर गिर के फिर आपके लेवल पे आऊंगा, फिर आपके लेवल से उठा के फिर आपको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। यही तरीका है। और एक दो और टॉपिक्स हैं जो मैं जोड़ लूंगा इसमें, ठीक है, जो आपके पी ब्लॉक में केमिकल बॉन्ड उसमें पीरियोडिक टेबल में। एक और चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आता होगा, आता है पक्का। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है फिर, लास्ट लास्ट कन्फिग्रेशन बताओ इसका, किसने सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको, यहां तो नहीं सीखे हो ना, यहां सीखे हो, बताओ सीरियम का क्या होता है। एटॉमिक नंबर बताऊं, एटॉमिक नंबर पक्का 58, बताना जरा। तुम्हें दिक्कत क्या थी पिछले वाले सर से, ये बताना जरा। हमारे में दिक्कत भी हो तो चुप रहना बैठ के, वैसे होगी नहीं, टेंशन ना लो। हाँ बताओ जरा, कितने अच्छे सर हैं वो यार, बेचारे मायूस कर दिया। बताओ बताओ बताओ, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताओ। 58 एटॉमिक नंबर। वैसे कौन से सर पढ़ा रहे थे यहाँ पे, अमन सर, यूट्यूब पे आते हैं वो, हाँ आते हैं। मुझे कल रात में फोन करके बोला गया कि आपको क्लास लेनी है, मेरी दूसरी क्लास थी, सोचो मैं वहां से, छोड़ो यार तुम्हारे लिए अब क्या क्या किया है मैंने, बताओ बताओ बताओ, इतना टाइम लग रहा है तुम्हें, तो क्या ही सीखे हो फिर, बताओ। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें सबसे लास्ट ऑर्बिटल का कन्फिग्रेशन बताओ। पहले ये बताओ, ये एफ ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, कहां का है, एफ ब्लॉक का है, तो लास्ट में बताओ ना कहां जाएगा, 4F में जाएगा, 4F1 होगा, 4F2 होगा, 4F3 होगा, 4F2 होगा, 4F1 होगा, 4F1 कई लोगों का आंसर है, 4F2 भी कई लोगों का आंसर है, ओके। और कोई इसके इसके अलावा कोई आंसर, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। 4F2 कैसे आ रहा है ये बताइए मुझे, हाउ इट इज 4F2, कितने लोगों को 4F2 आ रहा है, बस एक, बहुत बढ़िया। और कैसे आ रहा है, लिख के ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो आपने वो रटा है क्या, 1S के बाद 2S आता है, 2S के बाद 2P आता है, ऐसा रटा होगा आपने, ठीक है। वैसे आपको रटना नहीं होता है, मैं पढ़ा दूंगा आपको कॉन्फ़िगरेशन। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F, यही होता है। 2 4 6 12 18 20, यही हो गया। उसके बाद 36 38 48 54 54 यहां तक आ गया। अब मुझे 58 रखना है, क्या होगा, दो यहां पे जाएगा, 56 हो गया। और ये लगता है कि आपके पास 4F2 चला जाएगा, है ना, ठीक है, मैं आ गया हूं, ये सब चीजें बचा लूंगा मैं, ठीक है। बेटा यहाँ ये सीरियम का 4F1 जाएगा, 5D में इलेक्ट्रॉन जाता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कुछ चीजें एक्सटर्नल सीखना होता है, खैर सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। और क्या पढ़ा है आपने, मुझे कॉपी दिखा सकते हो नोट्स एक बार, सो दैट मैं उसके बाद ही, मेरा नहीं, अभी तक क्या पढ़ा है, क्या तो तुम नोट्स बनाए हो, अगले साल बेचने वाला नोट्स बनाए हो तुम। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, ओहो नाइस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ये वो चार्ज वार्ज हो गया, आइसोटोप आइसोबार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वेरी नाइस। पीरियोडिक टेबल फिर स्टार्ट हुआ है, लेवोजियर, प्राउस्ट, पहले प्राउस्ट आएगा, फिर डोबेरिनर, न्यूलैंड,
तुम्हें दिक्कत क्या थी? इतना सही तो चल रहा है, लिखा रहे थे बट समझ नहीं आ रहा था। तुम कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना, हमारी बात अलग है। ये भी मुझे कुछ नई नई चीजें पता चल रही है। According to Newland elements are arranged in the atomic order. नहीं नहीं, ये सब फर्जी बात है। चलो, नाइस, गुड। ऑफ बाउ रूल वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया तो था यार, सब अच्छा था। तुम बेवकूफ हो, सही में तुम बेवकूफ हो। चलो, हाँ, तो खैर अच्छी बात है। सबसे पहले हम लोग कल, आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज तो बात ही करूंगे। कल आपके क्लास है ना? तो कल हम लोग वही पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, केटाइन का नाम क्या है, एनाइन का नाम क्या है, NaCl को सोडियम क्लोराइड ही क्यों बोलते हैं, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोला गया, ये छोटी छोटी चीजें। वाटर का फॉर्मूला भी पढ़ाएंगे आपको, उसका एटॉमिक मास, उसका मोलिकुलर मास निकालना भी सिखाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो आगे रियल केमिस्ट्री के लिए जरूरी है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बताओ मुझे, केमिस्ट्री की बात तो मैंने कर ली, अब करते हैं जनरल बात। हाँ भाई, घर परिवार में सब ठीक है? पक्का? अच्छा, ऐसे यहां भी वो जोड़े बन गए क्या लड़कों में? मैं यहाँ पटना में एक नया कल्चर देखा हूं, लड़के लड़के सब जोड़े बना ले रहे हैं। ननद भौजाई वाली जोड़ी सुनी है आपने? ऐसे बैठ के ऐसा कुछ देखते हैं उधर, सर ने ये लिखा, सही लिखा है क्या, देखो तुम, सर ने ये लिखा। तो ये जो है ना लड़के, आप लोगों में खासकर, दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन पढ़ाई में सेपरेट रखिएगा, क्योंकि ऊपर एक एग्जाम्पल है, ऊपर एक बैच में एग्जाम्पल है कि उस दो रूममेट थे लास्ट ईयर, संकल्प भारत से पढ़ते थे। अब वो एक थोड़ा दुबला पतला, बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, पढ़ता था आराम से, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो रैंक लाएगा, और इस बार 684 लेके आया। और हालांकि उसको उम्मीद थी कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब इतना है कि MBBS मिल जाएगा, कोई ना कोई GNC तो मिल ही जाएगा 684 में। ठीक है, और दूसरा वाला है, उसके इन्विजिलेटर ने कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया उसके साथ, मतलब पहले कुछ और पेपर दे दिया, फिर आधे घंटे बाद कुछ और दे दिया, तो उस बेचारे का 604 ही रह पाया, 604-5 आया। तब उसका तो नहीं होगा, वो तैयारी कर रहा है। तो लास्ट ईयर मैंने देखा था, खूब घुल मिल के पढ़ता था उसके साथ। इस साल मैं देख रहा हूं, उसको पता चल गया है कि बहुत घुलने मिलने से दूसरे के सिलेक्शन हो जाता है, खुद का रह जाता है। तो मस्त पढ़ रहा है। तो और यहां से आपको बता दूं, पटना सेंटर से आप लोग उसमें आ जाओगे अभी उसी रेस में, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। पटना का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट जाएगा अगले साल, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, हाईएस्ट। बहुत ज्यादा सिलेक्शन होने वाला है यहाँ से, बहुत ज्यादा सिलेक्शन छोड़ो, इस रैंक आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास एक ऐसा बैच है जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 600 से ऊपर नंबर है इस साल। 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, और अभी क्या करेंगे बेचारे, उनको बोला जा रहा है कि आप वो ले लो, डेंटल ले लो। ठीक है, 590 वाले को तो बात हो रही है कि वेटनरी लेना चाहिए कि नहीं। 590 वाले की तो कोई औकात ही नहीं रही बेचारों की, ऐसा ऐसा गिरे हुए फील कर रहे हैं वो। खैर, तो आप लोग भी उसी लाइन में आ जाओगे। हालांकि उनको अलग पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, उनको इन सब बैचेस में डाल के कुछ नहीं होगा, और उसमें हम लोग जा भी नहीं रहे, उसमें वो लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब से वन शॉट पुराने पुराने निकाल के खुद ही पढ़ रहे हैं वो। उनका बस टेस्ट कराना है हमें, टेस्ट से ही उनका नंबर बढ़ेगा। जब 600 पे आप भी आ जाओगे ना, तो आपको भी हम बैच से निकाल देंगे, मतलब बैच से दूसरे बैच में डाल देंगे, क्योंकि फिर वहां पे जब आप यहां रहोगे ना, आपका टैलेंट खराब होगा। ठीक है, इसलिए जब आप वहां पहुंच जाओ 630, 40, 45, तो फिर हमें लगता है हमारा काम हो गया, तो फिर आपको सेपरेट कर दो, फिर हमें बाकियों पे ज्यादा काम करना है, बाकियों पे ज्यादा बेसिक करना होता है, इसलिए हम लोग उसको अलग कर देते हैं। तो और उनका केवल टेस्ट होता है उसके बाद। एक बार आप उस वाले रेंज में पहुंच जाओ, अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, तो फिर आप सीधा टेस्ट जाओ, क्योंकि टेस्ट से ही 600 से 700 का जर्नी ही टेस्ट से होता है। आप सोचोगे पहली बार में 700 आ रहा है, 1 2 3 आ जाएगा, जैसे ही फुल सिलेबस में जाओगे नंबर कम होता है। ठीक है, और क्लास नहीं छोड़ना है, चाहे भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रहा हो, तबियत खराब हो, क्लास नहीं छोड़ना है। चाहे तब वो आ रहा हो, पर्व त्योहार आ रहा हो, क्लास नहीं छोड़ना है। ठीक, दूसरा, होमवर्क नहीं छोड़ना है। होमवर्क करना है तो करना है, उसके उसके बिना संभव नहीं है। कई लोग अभी आप लोग में से होगा जो लेट नाइट पढ़ते होंगे, 2 बजे 3 बजे रात तक। ठीक है,
आप बायो के स्टूडेंट्स हो, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि रात 10:30 से 3:30 4 बजे तक, रात के 11 10:30 11 से 3:30 4 बजे तक बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल का अमाउंट प्रोड्यूस करती है, जो आपके बॉडी को रिलैक्स करती है। तो जब बॉडी रिलैक्स रहेगा, आप कितना ही पढ़ लो, कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स में, वो नेचर स्टेट है वैसा। तो आप 11:30 12 मैक्सिमम, उसके बाद सो जाओ। होगा आपके साथ कि हाँ पहले एक वीक में नींद नहीं आ रही होगी, बट ये हैबिट बनाना ही पड़ेगा, हैबिट बनाना ही पड़ेगा। और दूसरा, सुबह उठने की आदत डाल लीजिए, 6 6:30 7, थोड़ा गए ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और फिर आ गए। ब्रेकफास्ट में अवॉइड ऑयल्स, वरना नींद आएगी बहुत तगड़ी। अवॉइड ऑयल्स, ठीक है। पोहा वगैरह खा लिया करो, या फिर बिहार में बड़ा अच्छा प्रोटीन शेक है, ठीक है ना। आप लोग फैन हो गई तो सत्तू मस्त पी लिया करो, लेकिन ज्यादा नहीं, हाफ ग्लास या उससे थोड़ा ज्यादा। एक ग्लास में तो मस्त माहौल बना देता है, फिर वो माहौल से बचना है। जितना देखो, बहुत सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बड़ी नॉर्मल है। जिस दिन ज्यादा खाओगे क्लास में नींद आएगी, जिस दिन मन करेगा कुछ कुछ बाहर का खाने का, आप जंक खा लो, ऑयल खा लो, खूब प्यास लगेगी, पानी पियोगे, नींद आएगी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप वही होता है, नींद। तो जंक नहीं खाना है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भाई। उसके बाद घर वालों से अगर बहुत ज्यादा बात होती हो, प्लीज थोड़ा सा ब्रेक लगाइए उस पर, 5-7 मिनट में बोल दीजिए कि हाँ कर रहे हैं बस, ठीक है, दैट्स इट। नहीं करना, बहुत ज्यादा मुंह माया में मत जाइए। घर वाले में, अब घर वाली अगर है तो दिक्कत है, तो दिक्कत है भाई, पहले ही बता देता हूँ, लड़के बड़े चंट है इस मामले में। तो अगर वो सब है, सैक्रिफाइस कर दीजिए, वरना मेडिकल सीट सैक्रिफाइस कर दीजिए, दोनों में से एक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से लग रहा होगा कि 2 हंसों का जोड़ा है, दोनों हंस एक ही मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होता है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, लड़कों तुम्हारे लिए खासकर, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, लड़कियों का मेमोरी होता है शार्प, फास्ट, एज कंपेयर टू बॉयज। तो क्या करती है वो, मस्त याद कर लेती है अपना वाला पार्ट तो, और जब तुम्हारी याद करने की बारी आएगी, तुम्हारे पास जाएगा कॉल, अब तुम कुछ और याद करना स्टार्ट करोगे, तो वो तो पहुंच जाएगी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद तुम अगले 2 साल डिप्रेशन में रहोगे कि फोन क्यों नहीं उठा रही हो, ये होगा। तो इसलिए पहले ही वार्निंग देता हूं, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। हालांकि शक्ल वैसी नहीं है कि तुमको कोई अप्रोच करे, वैसे पहुंच जाओ। मेरे एक डायलॉग बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको कोई अभी से, हो सकता है आप उस एज में हो, कोई पसंद आ सकता है, वेट करो, गवर्नमेंट मेडिकल सीट लो, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसे ताली बजाने से तो नहीं आ रहा हो, समझ रहे हो ना। मेडिकल सीट चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट मेडिकल सीट लो, सब होगा, ठीक है। यूपीएससी में एक भैया तैयारी करते थे, तो उनके साथ वैसे ही हुआ कुछ सीन, हो जाता है, लोग यंग है। तो अब उनका क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई, बेचारे जिनसे करते थे, गांव में रहते थे बेचारे, उनकी जो सेकंड पार्टनर थी उनकी शादी हो गई। अब जो ये है यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी करने के बाद ट्रस्ट में वहां डिवोर्स हुआ, फिर शादी हुई है। इस नौकरी में, इस गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में क्या तो ताकत है, आप समझ रहे हो। दूसरी चीज, आप ऐसा मत सोचना कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने से केवल यही सब चीजें होंगी। आप अपनी किस्मत नहीं बदल रहे हो, आप अपने पूरी फैमिली की किस्मत बदल रहे हो। खासकर लड़कियों के लिए बता रहा हूं मैं, लड़कियां, आप लोगों को यह करना बहुत जरूरी है, वरना इसके बिना लाइफ आपकी बहुत डिफिकल्ट है। हमारा समाज जैसा है, मैं आपको बता रहा हूं। लड़कियों के लिए खासकर मेडिकल सीट लेना या कोई भी प्रोफेशन में जाना, नौकरी करना इज वेरी वेरी मस्ट, जैसा हमारा सोसाइटी है। तो आपको तो जी जान लगा के पढ़ ही जाना चाहिए, मतलब उसमें 2 सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेम आपके लिए भी है, लेकिन आपको बता रहा हूं, आपके लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है। आपके लिए फिर वो पता है क्या हो जाता है, लाइक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिविंग, कि मैं अगर ओपन सांस में रह पाऊं, वो तभी हो पाएगा जब आपके पास आपकी जॉब है, आपके पास आपका स्टेटस है, आपकी गाड़ी है, आपका बंगला है, आपका घर है। अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा सामाजिक स्थिति खराब है। अभी भी हम बोलने को बोल देते हैं इक्वल हैं, ये है वो है, हमारे घर में भी लोग हैं, हम देखते हैं नहीं होता इक्वल और नहीं होता कुछ, राइट। अपनी मम्मी को देखिए, मैं अपनी मम्मी को देखूं, नहीं होता वैसा, ठीक है।
अगर आप अपने राइट के लिए जीना चाहते हैं, आप सर ऊंचा चल उठा के जीना चाहते हैं, तो आप लोगों को नौकरी तो चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट? ये हार्श रियलिटी है। अब वापस तुम्हारे पे आते हैं। तुम मुझसे खासा लगाओ है मेरा, ठीक ना? इसलिए तुम्हारा जो है सिलेक्शन होना, ये लोग तो कर लेंगे। आपको पता है ना, नीट में सिलेक्शन रेशियो ऑफ द गर्ल्स इज 56% और आप लोग 44% पे हो। गर्ल्स का रेशियो ज्यादा है मेडिकल सीट्स में, और अच्छी बात है ये, लेकिन वो ज्यादा है इसलिए आप कम हो, ये गलत है। कई ऊपर वाले बच्चे, मैंने ये बताया स्टेटस, तो बोलते हैं कि सर लड़कियां निकल जाती हैं और हमें डाइवर्ट कर देती है। ये नहीं होता है, वो निकल रही है, आप भी बराबरी का लड़ो। मैं मानता हूं कि यार लड़कों का थोड़ा सा मेमोरी सोचने वाला ज्यादा होता है, दैट इज बाई नेचर, मतलब मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता, वैसा ही नेचर बनाया हुआ है। अब देखो क्या होता है, एक नॉर्मल है फनी इंसिडेंट बताता हूं। जनरली बर्थडे किसको याद रहता है, एनिवर्सरी किसको याद रहता है? जिसका शार्प मेमोरी है। और इसी पे लड़ाई होता है, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ आगे फ्यूचर में जाके, तो भाई तुम्हारी मौत है फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें जिंदा सांस रोकना पड़ेगा, ये भी बता दूं, ऐसे ही होगा। इसलिए उनका शार्प मेमोरी है, बाई बर्थ है उनका, वो उनका नेचर है वैसा। आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगा, ज्यादा चीजें जब मेमोराइज करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन बना है थोड़ा जैसे जेई में ब्रेन जैसा चाहिए होता है सोचने का। एनालिटिकल मेमोरी आपकी ज्यादा होती है, इन लोगों की कॉग्निटिव मेमोरी ज्यादा होती है, और ये ऊपर से ही आता है, दिस इज बाई नेचर, वी कांट चेंज, हम कुछ नहीं कर सकते। और तो अब आपका सवाल होगा कि सर जेई में तो इनका नहीं होता, दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन। आज तक जेई एडवांस में नहीं पहुंच पाते, दैट्स द रीजन। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा करिए। एक चीज और है, आप अपनी किस्मत नहीं बदल रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को पूरा एक नया जिंदगी दे रहे हो, उसके लिए पढ़ो, ठीक है? आप अपने पूरे, कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जो अपने पूरे गांव में पहली बार बाहर निकले होंगे, या पहला डॉक्टर बनने वाले होंगे, या अपनी पूरी फैमिली से पहला कोई लड़का पढ़ रहा होगा, लड़की पढ़ रही होगी, वैसा सीन होता है। तो अब आप आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अब आप बाकी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फिर आप सोसाइटी के लिए पढ़ो, फिर आप समाज के लिए पढ़ो, फिर उनके लिए पढ़ो, क्योंकि आप निकल गए ना, फिर आपके नाम पे कितने अदर लोग जाने अनजाने में उनकी किस्मत बदल जाएगी, वो आप नहीं जानते हो। तो इसलिए वो क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं आपको, बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। आप यहां से निकलो, बोरिंग रोड चौराहे पे जाओ, 1 लाख डिस्ट्रक्शन है, हजारों के बाद छोड़ दो, 1 लाख डिस्ट्रक्शन है। और शाम के 7-8 बजे के बाद तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम 7-8 बजे यहां घूम पाओगे, नहीं घूमोगे, क्योंकि मैं घूमता हूं और मैंने देख लिया, तो मैं वहीं उतर जाऊंगा गाड़ी से, मैं बता देता हूं। और मेरी गाड़ी का नंबर HR है, HR मतलब हरियाणा का नंबर है, और मर्सिडीज है, और ब्लैक कलर की है, पहचान लीजिए। अगर इसके आगे पीछे कभी मिलते हुए पाए गए तो फिर दिक्कत है। हम क्या करते हैं, हमारा उम्र है, हम कर लिए मैं जो करना था, ठीक है? हमने जो मर्सिडीज लेनी थी ले लिए, अब हम उसको दिखाएंगे नहीं तो घर में रखने के लिए थोड़ी लिए, अब बोरिंग रोड में चलाएंगे यार, ऐसा क्या है? और आप लोगों को नहीं आना है। कल मैंने 1-2 को देखा था, ऊपर सही कर दिया मैंने उनको, लड़कियां आपको तो बिल्कुल नहीं देखना है। ये लोग क्या करते पता है, क्वालिटी वॉल्स या वो उसके आइसक्रीम वाले ठेले पे जाके, भैया वो चौकोबार देना हमको, है ना, फिर वहां से चौकोबार लेके पूरा हॉस्टल तक आती है, वो नहीं चलेगा। पढ़ना वही है, वही रहना है, थोड़ा कष्ट सहना है आपको, ठीक है? और आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा एक नंबर है, मेरा नंबर है, आप लोग ले लीजिए। वैसे तो लॉगिन करते हैं तो दिख ही जाता होगा, नहीं दिखता? दिखता होगा। तो यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ना तो इस पे मैसेज करना है और ना ही कॉल, ठीक है? मैं जो बताऊं वो करना है आपको, बस कुछ ज्यादा नहीं, B3 लिख के भेजना है, दैट्स इट। B3 समझ गए, बैच 3, बस इतना। अभी के अभी आप लोग व्हाट्सएप में सेव करिए, और व्हाट्सएप में सेव करिएगा सर लगा के, विशाल तिवारी और VT नहीं चलेगा, VT सर या विशाल तिवारी सर चलेगा, ठीक है? सर लगा के सेव करिएगा, और केवल B3 भेजना है, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं। जैसे मैंने ऊपर वाले बैच में बोला कि बच्चों हाय भेजना, तो पता है कुछ बच्चे भेज रहे हैं हे HEY,
और मैं नीचे वाले बैच 1 को बोल चुका था तुम लोग हे भेजना, उनका हाई आ रहा है, इनका। अब कुछ लोग ऐसे बोलते सर कैसे हो सर, ठीक है, मैंने बताया ना कुछ ऐसे भी अतरंगी वो आ जाते हैं कि सर मेरा एसी नहीं चल रहा है, हॉस्टल का एसी खराब हो गया, वो सब मैं ठीक कराने नहीं आ सकता हूं। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। ठीक है, चाहे वो रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 1:30 बजे हो, हाँ मैं अपनी लिमिट में, मतलब लिमिट कहने का मतलब मैं अपनी क्लासेस के बाद रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो क्लासेस के बाद जो टाइम मिलेगा वो मैं रिप्लाई करूंगा। दिन के कुछ 1000-1200 मैसेज आते हैं, तो आप लोग जितना कम कर पाए उतना अच्छा है। ठीक है, नंबर इसलिए दे दिया है किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, मान लो आपने लेक्चर किया, आप घर गए और लगा कि सर यार ये वाला समझ नहीं आया, आपको चाहिए कि सर इसको आप 2 लाइन में ऑडियो में बता सकते हो क्या, मैं बताऊंगा। ठीक, अगर आपको चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो एक बार, इसका हिंदी समझ नहीं आ रहा है या इसका कुछ टॉपिक मिसिंग है क्या, तो वो आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसका ऑडियो में रिप्लाई कर दूंगा। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल। ठीक, इनऑर्गेनिक का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है पूरे 5 महीने। ठीक, कैसे याद रहेगा वो मेरी जिम्मेवारी है, कैसे रटवाना है वो मेरा जिम्मा है। एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर लें फिर सब कुछ करेंगे। ठीक है, और हालांकि टीचर बहुत अच्छे थे बट आपने चेंज करा ही लिया है, अब पढ़ाई में लग जाइए। मैं आपको बता रहा हूं टीचर बहुत मायने नहीं रखेगा, टीचर का ठीक है रोल रहता है यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं रहता, टीचर का रोल रहता है। और मैं आ गया हूं, और अब मैं आ गया हूं तो बाकी बाकी अब पढ़ाई से प्रूव करना है आपको। टेस्ट में ये होना चाहिए कि केमिस्ट्री के मार्क्स सबसे ऊपर हो रहे हो। ठीक, ऑर्गेनिक सुभाष सर है, सुपर चल रहा होगा। दूसरा, फिजिकल भी स्टार्ट होगा, इनमें से जैसे ही एक खत्म होगा तब फिजिकल स्टार्ट होगा। तीनों केमिस्ट्री एक साथ चलेगी तो कोई नहीं समझ आएगा, 2 केमिस्ट्री एक साथ चलेगी, जब इन दोनों में से कोई एक फिनिश हो जाएगा तो फिर जनरली इनऑर्गेनिक के पहले फिनिश होता है, इसके बाद फिजिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिजिकल पूरा बैक टू बैक चलेगा। और फिजिकल सर्विसर हैं, ठीक है, तो सर्विसर भी नहीं पढ़ा रहे, ऊपर भी नहीं पढ़ा रहे, उन बैचेस में कहीं नहीं पढ़ा रहे, तो वो सब पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिनिश होगा, पहले बेसिक्स बन जाएगा थ्योरेटिकल, फिर हम प्रैक्टिकल बेसिक्स पे जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल चीजों पे जाएंगे, थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल वाले पे जाएंगे। ठीक है, समय क्या हुआ, 7 बज गया, 5:28 हो गया। क्लास कितने से कितने, 4:15 से कितने बजे तक होती है, 5:45 तक होती है, बढ़िया बात है। तो क्लास जो होगी, और अगली क्लास कब है, मतलब नेक्स्ट क्लास कब से स्टार्ट होती है, 6 बजे से, 6:30 से 6 बजे से, आपके में 15 मिनट का ही गैप है। ओके, तो क्लास जो है वो आपकी 4:15 से 6 बजे तक चलेगी, नेक्स्ट क्लासेस इनऑर्गेनिक की। और फिर जैसे ही मैं छोड़ूंगा सर आ जाएंगे, सर आएंगे तभी मैं छोड़ूंगा, ये मेरा रिकॉर्ड है। और दूसरा, पढ़ाई पे थोड़ा अब लग जाइए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायो भी देख रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी देख रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि जहां मैं होता हूँ वहां मेरा काम केवल केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री तो मैं करा ही दूंगा, साथ में बायो और फिजिक्स में भी आई विल बी देयर। ठीक है, पहली क्लास से डंडे वंडे लेके नहीं आया हूं मैं, अगली क्लास में प्रॉपर 3-4 डंडे लेके रखता हूँ। ठीक है, वैसे मजाक की बात है, ऐसा सोच मत लेना कि हाँ डंडे लेके आएंगे तो क्या होगा, लेकिन क्वेश्चंस करिएगा बस। रोज दिन का एक हैबिट बना लीजिए कि 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं, रोज दिन का हैबिट होना चाहिए। शुरुआत आप 50 से करो, अगले दिन 60 करो, अगले दिन 70 करो। ठीक है, अगर टाइम मिले, अगर हॉस्टल में क्योंकि पढ़ाई नहीं होगी, तो अगर आपके पास होगा तो आप बेटा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए सुबह सुबह ही, जो सुबह 8 बजे खुलता हो, तो लाइब्रेरी जाइए, 8 से 1 पढ़ लीजिए, वहां पे थोड़ा गैप लेके चाय वाय पीने के लिए बाहर निकल जाओ, 8 से 1 पढ़ लो, फिर जाओ लंच करो और फटाफट भागो। ठीक है, सबसे बेस्ट सिचुएशन यही रहेगा, सुबह 8 से 1 लाइब्रेरी, यहीं आसपास में आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। अदरवाइज घर पे रहोगे, ना चाहते हुए भी नींद आएगी, एटलीस्ट लाइब्रेरी में नींद आएगी तो आप पानी पियोगे, घूमोगे, तोड़ोगे उस नींद को। हॉस्टल में क्या होगा, पंखा काफी है आपके लिए, आपको एसी कूलर नहीं चाहिए होता है, आपके लिए पंखा काफी है, उसी में आप सो जाओगे। ठीक है, और घर पे कोई रोकने वाला नहीं है, सबसे खराब बात यह है आपके, तो इसलिए गो टू लाइब्रेरी, 8 से 1 बजे निकले, लंच किया, वापस यहाँ पे आ गए। ठीक, फिर वापस गए, थोड़ा फ्रेश हुआ, मतलब फ्रेश मतलब थोड़ा नहाए हुए, नहाते हो ना, नहाने की जरूरत है, तो नहा हुआ क्या, फिर अपना फ्रेश हुए, गाने वाने सुना, डिनर किया लाइट। ठीक है, फिर आप आराम से वो 2 घंटे 11:30-12 बजे तक खींच के सो जाना। ठीक, और फिर सुबह लाइब्रेरी, ऐसा टाइम टेबल बना लो पूरा।
बाकी मैं मिलूंगा कल। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। और इतना निराश मत रहा करो। ये स्टाइल है। हो गया ना क्लास? अभी नहीं आएगा बच्चा, कंप्लेन करने नहीं आएगा आपके पास।